आपको क्या लगता है विकास हुआ है क्या? विकास तो कम हुआ सर, विकास होगा तो फिर ऐसे थोड़ी बेरोजगार बैठे रहते हैं। काम ही नहीं है किसी के पास। ये इंडियन ये बैठे बैठे अपना अपना फोन के अंदर गेम खेलते रहते हैं, क्या करें। 50 रुपए की दूध का 1 लीटर आता था, 60 रुपए का 1 लीटर है। नुकसान किसका? पब्लिक का। सिलेंडर 400 का 1100 रुपए का लेना पड़ता है, नुकसान किसका? पब्लिक का। तो गरीब मर गया, सब गरीब तो गया। हाँ, अमीरों की सरकार है मोदी की, अमीरों की। झूठा वादा करते हैं, सब झूठा वादा, एक वादा पूरा नहीं उसका। देखो नोटबंदी हुई, नोटबंदी के अंदर बोले काला धन बाहर आएगा, काला धन का इंसानी बाहर नहीं आया। लॉकडाउन के अंदर क्या था, सबको गरीबों को 15-15 हजार खाते में दिए जाएंगे, 50 रुपए खाते में नहीं डाले। हमने इतना होश संभाला, हमने तो कभी देखा नहीं कि मोदी ने चाय बेचा है, कुछ भी बचा। दोस्तों, गुजरात से ग्राउंड रिपोर्ट में हम पहुंचे हैं अहमदाबाद के ऑटो स्टैंड पर, क्योंकि ऑटो वालों पर गजब सियासत हो रही। केजरीवाल कह रहे हैं हमारी तरफ है, मोदी जी कहते हैं कि हमारी तरफ है। ऑटो वाले से जानते हैं भाई साहब किसका माहौल है गुजरात में? सरकार बदली होना चाहिए, सरकार बदली होगी तभी तो होगा ना। क्यों लगता है आपको बदली होना चाहिए? मोदी जी का मॉडल चल नहीं रहा क्या? ऐसे सही है, लेकिन ये महंगाई है बहुत बढ़ गई है। हम आम आदमी खावे तो क्या खावे, हमारे खाने को भी लाले हो गए हैं। तो ऑटो में कमाई नहीं बढ़ी क्या आपकी? ऑटो अभी कितना ऑटो है, पैसेंजर ढूंढे जाओ तो पैसेंजर भी नहीं मिलते। मंत्री तो कई कहते हैं महंगाई भी नहीं मिलती ढूंढने से। नहीं मिलती है। नहीं, कई मोदी जी के मंत्री कहते हैं कि महंगाई मिलती नहीं, दिखती नहीं है महंगाई, तो ढूंढने से भी नहीं वो तो आम आदमी को कहाँ दिखती है, उन लोगों को नहीं दिखती है, हमारे को दिखती है। हम आदमी है। तो कमाई भी तो बढ़ी है, अच्छे दिन नहीं आएगी। नहीं हो रही है कमाई। है जी? हाँ सर, बुरे दिन आ गए और सर। बुरे दिन आ गए? हाँ सर, हाँ। तो गुजरात में तो सबके अच्छे दिन होंगे ना, मोदी जी का राज्य है। नहीं है सर, अच्छा। बड़े के लिए उसका बड़ों के नहीं है लिए सर। किया है। मेरी बात सुनो, अब बड़े लोग होते हैं उनके लिए क्या, गरीब के लिए क्या किया है? क्या किया मेरे को यूं बताओ। आप बता रहे हो कि अच्छे दिन आए, तो गरीब के लिए कहाँ अच्छे दिन आए? मोदी जी कहते हैं कि गरीबों की तो सरकार है, कहते तो वही है। तो बता रहा हूँ, गरीबों के लिए क्या अच्छा है? उद्योगपतियों की हाँ। सरकार है भैया, उद्योगपति लोगों की सरकार है ना ज्यादातर तो। मोदी जी आपको क्यों लगता है उद्योगपतियों की सरकार है? मोदी जी खुद कहते हैं कि चाय बेच के मैं प्रधानमंत्री बना। अभी आप मोदी, अभी ये दो कांग्रेस हो या भाजपा वाले, अभी रात को जब मीटिंग बच जाती है तो सब दारू पिलाते हैं। दारू पिलाते हैं, दारू का सीजन है। देखो टीवी में तो आप न्यूज देते ही है, ऐसा तो कि नहीं देते। कल ही मैंने देखा है सबको दारू बांटते हैं। अभी चुनाव का है तो सबको दारू बांटते हैं, फ्री में बांटते ही है। आप खिला लो, उसके बाद चुनाव में जो भी आएगा फिर तो 5 साल के लिए खो गया, फिर क्या मिलेगा गरीब को? क्या मिलेगा? गरीब भी ऐसा नहीं है कि गरीब भी उसके मुंह में भी जाते हैं। अभी दारू मिलता तो वो भी लोग खाने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं कि घर का क्या करना चाहिए। अभी सीएनजी का भाव बढ़ा, हमारे किराए भी बढ़े, बाकी नुकसान किसको होता है? पब्लिक को होता है ना। 50 रुपए की दूध का 1 लीटर आता था, 60 रुपए का 1 लीटर है, नुकसान किसका? पब्लिक का। सिलेंडर 400 का 1100 रुपए का लेना पड़ता है, नुकसान किसका? पब्लिक का। ऐसा है भैया, बाकी सब बेहतर है, बाकी महंगाई पे रोक नहीं लग रही है सरकार की। अभी स्मृति ईरानी का एक इंटरव्यू में देख रहा था, वो तो कह रही थी कि गैस सिलेंडर जो है उस पे उज्ज्वला योजना पे 200 रुपए की छूट दी है प्रधानमंत्री जी बंद ने। कर दी, वापस बंद कर दी ना सर। हाँ, वापस बंद कर दी वो तो। अच्छा, उन लोगों ने बंद ही कर दी। अभी ये 2 महीने में ऐसा बोला है कि अभी बाटला आप ले लो, अभी बाटला 2 महीने फ्री देते हैं कि 1000 रुपये भरो पहले, फिर बाद 2 दिन के बाद आपके खाते में 1000 रुपया जाएगा। ये तो छूटनी चलती है तब तक ना, उसके बाद क्या होगा? हाँ, उसके बाद क्या होगा? 1060 भाव है सिलेंडर का भाव, अभी सब्सिडी भी नहीं मिलती है। अभी हाँ, बंद गरीब कर करेगा क्या, खाएगा क्या? हमारे रिक्शा वाले ऐसा तो क्या खाएगा? हमारे तो रोज का खाने का, रोज का कमाने का है। रिक्शा वालों की तो कोई सुनता ही नहीं है, ना भाजपा सुनती है ना कांग्रेस सुनती है। हमारे तो हम बीच में पिसाने का सबके। कमाई नहीं बढ़ी क्या आप लोगों की? किराया नहीं बढ़ा आप लोगों धंधा करो, कमाई होती थी भाई, रिक्शा में। कमाई भी बढ़ी, ऐसा नहीं है, सामने महंगाई भी तो बढ़ गई। महंगाई आज कितनी है? एजुकेशन कितना हाँ, अभी हाई फाई हो गया, एजुकेशन कितना, एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है सर। क्यों सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है गुजरात के? हाँ है, सरकारी स्कूल के हाल जाके देख लो, आप तो खुद रिपोर्टर हो, जाके देख लो सरकारी स्कूलों के हाल। हाँ, एक बच्चा कम से कम 20,000 रुपए का है 25,000 गुजराती मीडियम से, इंग्लिश मीडियम में 30-35,000 रुपए फी है। अभी मोदी जी एक स्कूल में गए थे, वो तो कह रहे बड़ा चकाचक दिखाई दे रहा था। हाँ तो मोदी जी जाएंगे तो वहाँ तो चकाचक हो जाएगा यार, नॉर्मली बात है। आपने देखा था एक आश्रम में अभी गए थे मोदी जी,
उन्होंने इंटरव्यू में दिया था कि एक ही दिन में वो ये क्यों साफ करा, उसको सस्पेंड भी किया था, आपने देखा था? वो तो गलत ही था ना, वो आए तभी ऐसा क्यों हुआ है, पहले भी हो सकता है ना। तो आम आदमी के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते क्या यहाँ पे? पढ़ते हैं ना, ऐसा किसी ने बोला कि नहीं पढ़ते, पढ़ते भी है, लेकिन नहीं होती ना भैया, इसके लिए प्राइवेट स्कूल में भेजते नहीं है। आपके बच्चे सरकारी में जाते हैं प्राइवेट? प्राइवेट में जाते सर। प्राइवेट में? हाँ, अभी तक मेरे लॉकडाउन की फीस बाकी है। अच्छा, लॉकडाउन की फीस 2 साल बाद भी? हाँ, अभी तक भी बाकी चल रही है, क्या करें, किराए के मकान में रहते हैं, पढ़ाना भी जरूरी है, किराया भी भरना जरूरी है। घर चलाना है। ऑटो वाला कमा के कितना कमाएगा एक दिन में सर? 700-800 रुपए कमाएगा पूरा दिन में। ऑटो कितनी पड़ी हुई है, वो भी देखो, उसका घर का किराया भी अभी 5-6 हजार का किराया होता है, हर महीने का 10 हजार का खाने का होता है, बच्चे की फी जैसे ही फी आती है, बच्चों का खर्चा होता है, वो कहाँ से करेगा? तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते आप लोग? सरकारी स्कूल में आपकी बात रही है, लेकिन सरकारी में मिलता क्या है सर? बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाते कहाँ है, मेरे को यूँ बताओ पहले। मैंने तो देखा हुआ है, देखो, जाके ऐसा कि स्टिंग वो ऑपरेशन करो, सरकारी स्कूलों का हाल देखो, स्टिंग ऑपरेशन करके ऐसे जाके देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हाँ। आपको क्लियर ही मिलेगा। जैसे ही अभी मोदी देखो, जी आए, एक मेरी बात नेता सुनो। आता है ना रोड पे, तो हर रोड क्लियर हो हाँ। जाता है नेता के आने से पहले। नेता निकलता तो सब रोड क्लियर, साफ सफाई हो जाती है। बाकी नेता के जाने के बाद क्या होता है? वही ट्रैफिक होता है, वही हर चीज का उल्लंघन होता है। आपके लिए क्या चुनावी मुद्दा है गुजरात चुनाव में? मेरे लिए तो भाई यही है, हमारे नरेंद्र मोदी जी आए, बस यही हमारा है। और नरेंद्र मोदी जी का काम इतना अच्छा है, भले लोगों को खराब लगता है, वो क्यों बोलते हैं नीम के पत्ती कड़वी और जो सच बात होती है वो मीठी, तो इसलिए वो कड़वी सबको लगती है। और नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और इन्हीं की वजह से सब रोजगार, यानी सब रोजगारी जो बेकारी थी ना, वो सब धंधा पानी सब खुल गया है। और भाई की खाली बोलने का सब ऐसा ही है, बोला वो ऐसा नहीं है, कमाते भी जाएंगे रोते भी जाएंगे, सीधी सी बात है, कमाते भी जाएंगे रोते भी जाएंगे। नहीं बोलते हमारे सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार अभी बहुत कुछ किया है वह, खाली अच्छा भी देखो, कुछ पिछले टाइम में देखो कोई डेवलप नहीं था, अभी नरेंद्र मोदी जी आए तो सब डेवलप हो गया, भाईगिरी बंद हो गई, गुंडागर्दी बंद हो गई। और अभी रात को जब इंदा 2 बजे घूमो फिरो, कोई टेंशन नहीं, खाली बस थोड़ा सा ये पुलिस वालों से थोड़ा तकलीफ रहता है, बाकी और किसी से तकलीफ नहीं। जो बात है बताओ, मतलब यार आपने गजब बात करती है। जो मतलब बात है, जो पुलिस की का काम है, मतलब पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा करना, सुरक्षा करना। और आप लेकिन- कह रहे हैं पुलिस वालों से तकलीफ लेकिन- रहती है और तब भी सब ठीक है, मतलब कमाल। यानी पुलिस वालों का सिस्टम सही है, लेकिन क्या है, जो गुनहगार जो होता है उसको वो बिंदास घूमता है, और जो निर्दोष होता है बेचारा, वो भोले वाले बेचारे वो साथ में आ जाता है, तो यानी वो बोलते हैं गुण के साथ में गुण पिसा जाता है, वो हिसाब है। हम ऐसे नहीं बोलते। अभी तो आप कह रहे थे भाईगिरी खत्म होगी, आप कह रहे हैं, भाईगिरी सब बंद। आप कह रहे हैं पुलिस की भाईगिरी चल रही है। हाँ, तो जैसे यानी कहना मतलब पुलिस वाले भी अच्छे भी है, कुछ किसके लिए अच्छे है किसके लिए, वो बाकी वो तो वगैरह वगैरह सब है। बाकी मैं तो एक जानता हूँ, गुजरात की पुलिस भी एकदम कड़क है, अगर कड़क हो जाओ थोड़ा और, बाकी यही देखना चाहिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। ये अच्छी है पुलिस, बुरी है, क्या कहना चाहते हो, समझ में नहीं आ रहा। हमारे तो ये है, जैसे गुजरात की पुलिस भी अच्छी है कि कहने मतलब, तो बाकी अमुक बार क्या है गोलमाल हो जाता है, बस ये बात ही है। अच्छा, गोलमाल क्या हो जाता है? और जैसे कोई गोलमाल ही हो जाता है, जैसे भाई कोई रिश्वत दे दिया ऐसा हुआ, इस तरीके से, बाकी कुछ फिर रिश्वत ही लेती है तो पुलिस अच्छी कहाँ से होगी? तो अब यार दोनों जने मिले हो जाता था ना, जैसे भी एक बात है अभी, हाँ मिली भगत सरकार। मतलब बात ये है कि आपको समस्याएं भी गिनवानी है और फिर मतलब गुजरात सरकार की बुराई भी नहीं करनी, मतलब हाँ ये चीज है हमारी। मतलब दिल का दर्द कहें तो कहें कैसे? हाँ बस, यानी खेल नहीं सकते खुल के, बात वो है। बाकी देखो सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया विकास करा है मोदी ने, पर जो ये मोंगवारी है ना वो गलत है, मोंगवारी बहुत है की। ये ऑटो लाइन से खड़ी, इतनी गंदगी है, देखो पीछे गंदगी देख लो कितनी है, पर कोई देखभाल नहीं है। बोले खाली इलेक्शन आज हम निकल जाओ, लोग जनता मांगती है, वो भिखारी वो साल मांगते, 5 साल में मांगते घर घर जा जाके कि हमें वोट दो, हम आगे चल के बनाएंगे। कोई नहीं सुनता है, गरीबों की कोई नहीं सुनेगा, सब बेरोजगार, सब रिक्शा छोड़ कंपनी छोड़ रिक्शा कर रहे हैं। आधे नाइट के ड्राइवर है, कोई ना 800 का धंधा भी नहीं करा होगा। अभी पब्लिक गैस का भाव कहाँ 25 रुपए चालू हुआ था CNG का, बरोबर आज होगा 80 रुपए 90 पैसे। उसके अंदर भी जाओ, अदानी वाला बटन दबाता 42 पे, 8 रुपए वहां गए, 2 रुपए डालने वाला काटता है, यानी ड्राइवर के 10 रुपए गए। किराया नहीं बढ़ाया क्या आप लोगों ने? किराया क्या बढ़ा, प्रीमियम भाड़ा पहले 7 रुपए 25 रुपया गैस था,
बराबर। अभी मिनिमम किराया 20 रुपया करा है, किलोमीटर का 15 रुपया है। फर्क क्या हुआ है? पैसेंजर को अपने समझा, पैसेंजर समझता नहीं है। बोले पहले हम उतने में जाते थे, पर सर जी ग्राहक बढ़ गया, हर चीज बढ़ा दिया गया है। अभी इसका एक एक सामान लेने जाएंगे अपने, जो 300 का था वो 500 का, जो 700 का था वो 1000 का। तो मोदी सरकार में गरीबों का जीवन आसान नहीं हुआ क्या गुजरात में? नहीं हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ है। खाली विकास हुआ है, बोले ब्रिज बना दो, पटेल ब्रिज, उसके टिकट चार्ज कर दो तो पैसा आएगा। ये अवर जितने बने इसके ऊपर क्या हुआ? खाली ट्रैफिक का हल हुआ है कि ट्रैफिक कम हो जाएगी, बाकी इससे कोई लाभ नहीं है, कोई रोजी रोजगार नहीं है। अगर इसकी जगह कोई कंपनी खोले तो कोई रोजगार दिया होता गरीबों को कि भाई कंपनी में काम करो, आपको इतनी मेहनत मिलेगी, तो विकास बनता। ये विकास नहीं है, ये बरोबर का अत्याचार हो रही है। आपको क्या लगता है विकास हुआ है क्या? विकास तो कम हुआ सर। विकास होगा तो फिर ऐसे थोड़ी बेरोजगार बैठे रहते, काम धंधा लेके चलते रहते ना। ये देखो लाइन लगा के बैठे ऐसे भी। खेल खेल रहे हैं, काम ही नहीं है किसी के पास। पैसेंजर नहीं, ऐसे बैठे बैठे अपना अपना फोन के अंदर गेम खेलते रहते हैं, क्या करें? अब मोदी सरकार गए 5 साल पहले बोला था अमित शाह ने कि 15-15 लाख सबके खाता में डाल दूंगा, लेकिन कुछ नहीं डाला। ये बोलते बाद में मीडिया वाला पूछता है देखो काले झुमला था। ये विकास उसका, दूसरा कुछ विकास नहीं। बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में? सरकारी में पढ़ते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं पढ़ते हैं। अच्छी पढ़ाई नहीं है सरकारी स्कूल? नहीं, अच्छे नहीं। कई नेता तो कहते हैं दिल्ली से भी अच्छे स्कूल है गुजरात के। नहीं, ये तो झूठा है, उसका वादा है झूठा। दिल्ली से अच्छे स्कूल नहीं है गुजरात? नहीं, गुजरात में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। स्कूल अच्छे नहीं है गुजरात के? नहीं, स्कूल सर पढ़ाई होती है वहाँ जगह होती है, बाकी अमुक जगह है ही नहीं। स्कूलों के कोई ठिकाने नहीं, खुलती है नहीं खुलती है। अमुक जगह ऐसे ही चल रहा है, जहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, नहीं चल रहा वहाँ पे सर ही नहीं आ रहे, कोई है ही नहीं। मोदी जी तो कहते हैं गरीबों की सरकार है, तो गुजरात के गरीबों के तो अच्छे दिन आगे होंगे यार। नहीं आया। वो तो गरीब मर गया, सब गरीब तो गया। हाँ, अमीरों की सरकार है मोदी की, अमीरों की, सिर्फ गरीबों की नहीं। उसका धारासभ्य और सांसद हो इसकी सरकार है, अब गरीबों को कुछ नहीं। और उद्योगपति की सरकार है। अरे डंका बज रहा है पूरा विदेश दुनिया भर में, आप ऐसे बेइज्जती कर रहे हैं, बताओ। नहीं, उसका तो डंका बाजता है, खाली झूठा वादा करके करके बस झूठा वादा करते हैं, सब झूठा वादा, एक वादा पूरा नहीं उसका। 27 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, बरोबर, कोई लाभ नहीं है। जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी के अंदर बोले काला धन बाहर आएगा, काला धन का इंसानी बाहर नहीं आया। काला धन तो जाना, तो इंसानी बाहर नहीं आएगा। कहाँ गया ब्लैक मनी, कहाँ गई? बरोबर, लॉकडाउन के अंदर क्या था, सबको गरीबों को 15-15 हजार खाते में दिए जाएंगे। 50 रुपए खाते में नहीं डाले, जीरो खाता खुलाओ, 50 रुपए नहीं डाले कि 50 रुपए डाल देते, चलो 50 तो डाला इंसान ने, बाकी सब मंडी खाई के चलेगा। 50 रुपए तो डाला, 50 रुपए भी नहीं डाला। मेरे पास ऐसे ऐसे एरिया पड़े, तुम जाके खाली गंदगी देखो, गंदगी देखो, इतनी गंदगी है ना, हाथ बिना ये कोई म्यूनसिपालिटी वाला चेक करने नहीं आता। अहमदाबाद में? अहमदाबाद में जैसे ये अहमदाबाद स्टेशन है ना, ऐसा मणिनगर स्टेशन है। मणिनगर स्टेशन के बाजू में वटवा स्टेशन है। वटवा स्टेशन के सामने मेट्रो का काम चालू है, बुलेट ट्रेन का। उसके बगल में ही 4 मालिया बने, उसके अंदर तुम चाली जाके देख लो, गंदगी हद बिना की है। कोई म्यूनसिपालिटी वाला चेक करने नहीं आता, ना रोड की वो सुविधा ना कुछ है। वहाँ गरीब मानस है तो उनको कोई देखभाल ही नहीं है। यानी सरकार को इंसान रखना है तो इंसान को पालना पड़ता है। ये जैसा अपना घर है, घर के अंदर बच्चे रहते हैं, इनको सबका ध्यान रखना पड़ता है, पर कोई ध्यान नहीं है। तो मोदी जी तो कहते हैं गरीबों की सरकार है। मोदी जी खुद चाय बेचते थे, कहते हैं कि मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ, तो कहते हैं कि फकीर आदमी हूँ। हमने इतना होश संभाला, हमने तो कभी देखा नहीं कि मोदी ने चाय बेचा है, कुछ भी बेचा, बरोबर। और उस लोगों ने किया वो सुना कि इनने चाय बेचा, इनने वो करा, इनने वो करा, पर कुछ नहीं करा। आम जनता हैरान की हैरानी है, जितनी जनता सब हैरान है, पर मन से कोई बोलती नहीं है कि हमको तकलीफ है। तकलीफ सबको है, अच्छे को भी है, बुरे को भी है, गरीब से गरीब को, अमीर को भी है, पर बोलती नहीं है, खुल में नहीं आती है। मन में रखी हुई है कि जिसको जो करना है, विकास करना है, विकास करे, नहीं तो अपना मर्जी, जिसको मत डालना मत डालेंगे। और ये फिर तो परिवर्तन आना ही आना है। तो किसका माहौल लग रहा है आपको? अपने को तो एक ही है, जिन्होंने आज़ादी दिलाई उसके पीछे भागने का है। इस देश को जिनने आज़ाद करा था उसके पीछे ही चलना है। जैसे अपने हुए महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, और अभी उनके पोते अपने राहुल गांधी। कांग्रेस को सपोर्ट कर? अपने कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने देश आज़ाद कराया था, और इस राज से भी देश आज़ाद वही कराएंगे। तो गुजरात से ग्राउंड रिपोर्ट कार्यक्रम में आपने ऑटो वालों की राय सुनी, जो दिखाती है कि चुनाव भले कोई जीते कोई हारे, लेकिन महंगाई की वजह से आए दिन गरीब आदमी जरूर हार रहा है।
और वो हार इन ऑटो वालों की आंखों में साफ दिखाई दी। इनका कहना है, बीजेपी समर्थकों का भी कहना है कि मोदी जी प्लीज महंगाई थोड़ी कम करिए। आपको क्या लगता है, क्या महंगाई किसी भी राज्य के चुनाव में मुद्दा है या फिर सिर्फ दर्द बनकर रह जाता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।